आज बेटे हम करते हैं क्रिया। क्रिया का भेद बताएं। क्रिया का भेद बताएं। राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस। हमें बताना होगा क्रिया का कौन सा भेद है। बिफोर स्टार्टिंग दिस एक बार रिकॉल कर लें हम कि क्रिया हम 4 प्रकार की क्रिया करते हैं। नंबर 1 सकर्म, नंबर 2 अकर्म, नंबर 3 द्विकर्म एंड नंबर 4 इज प्रेरणार्थक। ओके हम इन्हीं क्रियाओं के आधार पर भेद लिखने वाले हैं। आई एम गोइंग टू गिव यू सेंटेंसेस। राइट डाउन। नंबर 1 मैंने पानी पिया। 10 सेंटेंसेस हम लिखते हैं, फिर बाद में उनके भेद बताएंगे। ओके अभी आपको हैंड रेज करने की भी आवश्यकता नहीं है। Continuously write down all the sentences, leave one line after each sentence. Okay. Number 2 हम बाजार गए। नंबर 3 वह सेब खा रहा था। नंबर 4 मैंने मित्र को पेन दिया। मैंने मित्र को पेन दिया। नंबर 5 किसान ने हल चलवाया। नंबर 5 हम नए कपड़े खरीदेंगे। हम नए कपड़े खरीदेंगे। अध्यापक ने डांटा। अध्यापक ने डांटा। नंबर 7 अध्यापक ने क्रिया समझाई। अध्यापक ने क्रिया समझाई। नंबर 8 मामा जी चले गए। मामा जी चले गए।
मैं नए कपड़े सिलवाऊंगा। मैं नए कपड़े सिलवाऊंगा। एंड नंबर 10 इज तुम माता जी को उपहार दो। तुम माता जी को उपहार दो। नाउ यू ऑल नो इट वेरी वेल, जिसमें एक कर्म है सकर्मक, जिसमें कोई कर्म नहीं है अकर्मक, जिसमें दो कर्म है द्विकर्मक, जहां काम किया नहीं करवाया गया प्रेरणार्थक। एक और नोट मैंने लिखवाया था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। ये नोट था हमारा स्पेशल नोट, याद होगा आपको, क्लास में मैंने ये नोट लिखवाया था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। अब हम सारे भेद डिस्कस कर लें इसके, देखे हैं, देखते हैं बच्चे। नंबर 1, unmute yourself and tell me the answers, बच्चे। I allow you to unmute yourself. हाँ, unmute yourself. मनस्व फर्स्ट बताइए। मैंने पानी पिया। मनस्व यस मैम। बोलिए बच्चे। मैम क्रिया, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें पानी कर्म है, हमें किसी वर्ड को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन ये है सकर्मक क्रिया। स्पेलिंग यहां से देख लो, उधर मैं सिर्फ स लिख रही हूं। एंड मानी, व्हाट अबाउट द सेकंड सेंटेंस, हम बाजार गए। मैम अकर्मक। हाँ जी, मैम अकर्मक। अकर्मक, क्योंकि बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, दिस इज अकर्मक। वह सेब खा रहा था। भाविका, वुड यू टेल मी? भाविका, भाविका गायब नहीं। सकर्मक। वह सेब खा रहा था, बिल्कुल, सेब इसमें कर्म है, दिस इज सकर्मक। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अन्वय, नाउ इट्स योर टर्न। अन्वय। यस मैम। हाँ जी, फोर्थ वन मैम मैंने द्विकर्मक। मैंने मित्र को पेन दिया। हाँ जी, इसमें दो कर्म है, एक मित्र एक पेन, दिस इज द्विकर्मक, बिल्कुल सही, दिस इज द्विकर्मक। किसान ने हल चलवाया। हार्दिक, किसान ने हल चलवाया। हार्दिक। मैम सकर्मक क्रिया। नहीं बेटा, चलवाया प्रेरणार्थक, दिस इज प्रेरणार्थक। चलवाया प्रेरणार्थक क्रिया। ओके अवनी, हम नए कपड़े खरीदेंगे। सकर्मक। सकर्मक, हाँ जी, नए कपड़े, कपड़ों की क्वालिटी है, इकट्ठा है, दिस इज सकर्मक। क्योंकि खरीदेंगे है, खरीदवाएंगे नहीं। ओके, अध्यापक ने डांटा। अनमोल, नाउ इट्स योर टर्न।
अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया बेटा, बिल्कुल सही, अकर्मक क्रिया। अध्यापक ने क्रिया समझाई। कौन बताने वाला है अब ये? अध्यापक ने क्रिया समझाई। वरुण, वरुण, आर यू देयर? अध्यापक ने क्रिया समझाई। नहीं, वरुण रिस्पॉन्ड करने वाला है? जयवंत? मैम सकर्मक क्रिया। हाँ जी, सकर्मक क्रिया, बिल्कुल सही। वरुण तो मुझे लगता है भाग ही गया, पार्टिसिपेंट ही कम हो गए कि मैडम बस। मामा जी चले गए। मेधा, मामा जी चले गए। अकर्मक क्रिया, कोई कर्म नहीं है इसमें। मामा जी करता है, कोई कर्म नहीं है। मैं नए कपड़े सिलवाऊंगा, प्रेरणार्थक। मैं नए कपड़े सिलवाऊंगा। तुम माताजी को उपहार दो। तुम माताजी को उपहार, दो कर्म है इसमें, तो दिस इज द्विकर्मक। बेटे क्रिया में कर्ता अलग कर देना होता है, क्रिया अलग कर देनी होती है, फिर बीच में देखना होता है कितने कर्म है, तो वो होता है द्विकर्मक क्रिया। जब दो कर्म हो, जब कोई कर्म ना हो तो अकर्मक, जब एक कर्म हो तो सकर्मक, जहां काम किया ना जाए, करवाया जाए किसी से, वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। और मेन एक जो लिखना है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कर्म नहीं होता। मैं कक्षा में बैठी हूं, अकर्मक। कक्षा में जो है, कक्षा में कर्म नहीं है क्योंकि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। और अगर इसी सेंटेंस को मैं बदल दूं, मैंने कक्षा सजाई, तो सकर्मक हो गया, क्योंकि इस समय कक्षा स्थान नहीं है, इस समय सजाने की चीज बन गई कक्षा। मैंने कक्षा सजाई। क्लियर बच्चे? दीज वर फ्यू सेंटेंसेस। क्रिया का भेद बताएं। ठीक है, विद दिस विलोम हो गए, लकोक्तियां, क्रिया और कारक, ये हमारा हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू रिवाइज। वी आर गोइंग टू रिवाइज बच्चे वाक्य। शुड आई रब दीज? या आप लिख रहे हैं? वैसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन हैव स्क्रीनशॉट ऑल्सो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बाद में, अगर कुछ रह गया तो। कुछ रह गया तो स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, या जो बच्चे नहीं आए उनकी हेल्प करने के लिए भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। I am going to rub this. इसके बाद जो नया टॉपिक हम करने वाले हैं, रिवाइज ही करना है बेटा पिछला किया हुआ, दैट इज वाक्य। और ब्रैकेट में स्पेशली लिखिएगा रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर हमने नहीं करने, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग ऑन। एक नया टॉपिक और इंट्रोड्यूस करने के बजाय हम पिछला ही रिवाइज करेंगे, वाक्य रचना के आधार पर। ओके जी? तो वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह जिसका कोई मीनिंग होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं। और रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं बच्चे। सबसे पहले सरल वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। एक ही बात है, मिश्र या मिश्रित। श्रो, श्रो, ये वाला श्रो है, प्लीज लुक एट दिस।
मिश्रित वाक्य, आपके स्पेलिंग यहीं से गलत होते हैं, मिश्रित वाक्य। और नंबर 3 है हमारा बेटा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, अब इसमें होता क्या है बेटा, इसमें तकरीबन 2 सेंटेंसेस होते हैं। जैसे मैंने गिलास तोड़ा, मैंने गिलास तोड़ा, मैं डर गया। बेटे ये अपने आप में वाक्य है, ये अपने आप में वाक्य है, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। ठीक है, इन्हें हम सरल वाक्य नहीं कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे साधारण वाक्य। अब आप कहेंगे मैम साधारण वाक्य और सरल वाक्य में फर्क क्या है बेटा? साधारण वाक्य वैसे ही होते हैं जिसमें एक ही क्रिया होती है, लेकिन सरल वाक्य वो होता है जिसमें एक क्रिया पूर्वकालिक हो, एक क्रिया पूर्वकालिक हो और एक क्रिया अब हो रही हो। 2 क्रियाएं होती हैं इसमें, एक पूर्वकालिक क्रिया होती है, एक अब हो रही होती है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ, मैं दूध पीकर स्कूल आई, मैं नहाकर स्कूल आई, मतलब नहाने का काम पहले हो चुका है, स्कूल अब आई हूं मैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे ये सेंटेंस है साधारण वाक्य 2, इनको मिला के एक सरल बनाते हैं। मैंने गिलास तोड़ा, मैं डर गया। सेंटेंस इसका सरल बनाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सरल वाक्य इसका बनेगा गिलास टूटने पर, गिलास टूटने पर मैं डर गया। या मैं को बाहर निकाल लो, मैं गिलास टूटने पर डर गया। यानी एक क्रिया पहले हो चुकी, एक अब हो रही है। गिलास पहले टूट चुका, डर में अब रहा हूं, मैं गिलास टूटने पर डर गया। अब इसी का मिश्रित बनाएंगे, जब मुझसे गिलास टूटा तब मैं डर गया। एक वाक्य दूसरे पे डिपेंडेंट, जब मुझसे गिलास टूटा तब मैं डर गया। ठीक है जी, और इसी का संयुक्त बनेगा, मुझसे गिलास टूटा और मैं डर गया। दिस इज संयुक्त वाक्य, और या किंतु परंतु से बनने वाला वाक्य। मिश्र जब तब जो सो जैसा वैसा से बनने वाला वाक्य, और स्पेशली की वाले वाक्य भी मिश्रित होते हैं। ठीक है, और संयुक्त वाक्यों में और या किंतु परंतु लगता है। राइट डाउन फ्यू सेंटेंसेस। वाक्य बदलें, वाक्य बदलें। नंबर 1, वाक्य बदलें। लेट मी सी फ्रॉम योर बुक, अगर मैं बुक की एक्सरसाइज दे सकूं तो इट वुड बी बेटर फॉर यू पीपल, कि आपको बुक की एक्सरसाइज भी दे दूं तो आप कर सकेंगे। लेट मी फाइंड आउट।
Okay. Come to the back exercise of your lesson. Book, आपकी grammar book बच्चे, open your grammar book on page 162. Grammar book 162 पेज. देखिए बच्चे 11 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं सिर्फ, और बाकी सब प्लीज बनी जो क्लास टीचर को अटेंडेंस भेजनी है ना, इस पीरियड की भेजनी है. क्लास टीचर को अटेंडेंस इस पीरियड की भेजनी है. इन्हीं 10 बच्चों की मार्क होगी सिर्फ, बाकियों की नहीं होगी. मतलब जो चीज पहले करवाई हुई है, इफ टीचर इज रिवाइजिंग एनीथिंग लीस्ट बॉदर्ड. हाँ चलिए हम कर रहे हैं 162 पेज. देखिए बच्चे 162 पेज. आई वांट टू आइडेंटिफाई विच स्टूडेंट्स. अनवे, अनमोल, अवनी, हार्दिक, वानी, भाविका, आस्था, मेधा, नवरूप, जयवंता. और आपकी कितनी लंबी चौड़ी क्लास है. आई थिंक 45 या 49 बच्चे हैं, है ना. 45 आर देयर. तो आउट ऑफ 45 ओनली 11 ऑल आर क्या कहेंगे, पतंग उड़ा रहे हैं, फ्लाइंग काइट्स. ओके चलिए 162 पेज पे बच्चे नीचे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य परिवर्तन हाफ पेज पे है. देखिए आइए अब कुछ उदाहरण देखें. ये सिर्फ पढ़ने के लिए है. सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये सिर्फ पढ़ने के लिए है. जो सो जैसे वैसे वाला पता चल जाएगा. एंड पेज नंबर 164 आपको बुक पे ही करना है. डोंट डू इट ऑन नोटबुक. एक्सरसाइज नंबर 3 164 पेज पे, एक्सरसाइज नंबर 3 एंड एक्सरसाइज नंबर 4 डू इट ऑन बुक ओनली. देखिए निम्नलिखित वाक्यों में सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य छांटकर सामने उनके नाम लिखिए. यानी गिरधारी टीवी चलाकर भूल गया, सरल वाक्य है. ऐसे ना आपको सिर्फ नाम लिखने हैं. और उसके नीचे है निम्नलिखित वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलिए. आपको और लगा के या यहाँ लगा के या किंतु लगा के, परंतु लगा के वाक्य बनाने. उससे नीचे है निम्नलिखित वाक्यों का सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए. यानी दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जैसे मैंने ये दिए हैं 2 सेंटेंस. आपको इनको जोड़ के एक सरल बनाना है, एक मिश्र बनाना है, एक संयुक्त बनाना है. कि बेटा डू दीज सेंटेंसेस इन बुक ओनली, on book only. Okay, done. 164 page and 165 page, both pages you are supposed to do. Third exercise, fourth exercise, fifth exercise. Okay, आज का होमवर्क भी यही होगा आपका. पेज 164 ऑफ योर ग्रामर बुक, एक्सरसाइज 3, 4, 5. आज का होमवर्क भी यही होगा. आपके मैम को भेजने वाला होमवर्क भी यही होगा बच्चे, कि पेज नंबर 164 of your book, grammar book, exercise 3, 4, 5 on book only. ठीक है. ओके, गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लोहड़ी.